हमारे मोदी जी ने इस मंदिर का शिलान्यास करके और इसको बना करके अगले 2000, 3000, 5000 सालों तक अमर हो गए हैं और भगवान स्वरूप है, मेरे को ऐसा लगता है। ये भी उनका आशीर्वाद है कि जो इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं ये किरदार निभाऊंगी, तो मैं उनका आशीर्वाद समझती हूँ खुद पर। हर भारतवासी को ये गर्व महसूस हो रहा है कि उनके रामलला अब एक अच्छी जगह पे, एक महल में, एक राजा जो थे वो वापस एक महल में आ रहे हैं। वैसे देखे तो प्रभु श्री राम जो है अपने आप को हमेशा नीचे रखते थे और दबे हुए और झुके हुए रहते थे, और उनके जो बाकी के किरदार थे उनको हमेशा उन्होंने उगने का और शाइन करने का और चमकने का मौका दिया था। तो ये बहुत अहम किरदार है, और ये किरदार नहीं, अब तो मेरे अंदर, मेरे कण कण में राम बसते हैं। 2020 से मैं इस लीला का मंचन कर रहा हूँ, अयोध्या जी में आके कर रहा हूँ, और पूरे विश्व में लाइव दिखाई जाती है। पिछले साल 36 करोड़ लोगों ने देखा। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, जो सितारों की रामलीला भी कहते हैं इसको। 50, 60, 70 से ज्यादा सेलिब्रिटीज होते हैं इसमें, छोटे बड़े मंच के कलाकार सब मिला के 70-80 सेलिब्रिटीज आते हैं इसमें। और आप विश्वास मानिएगा कि ये सारे के सारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ये भक्ति भाव को ही आते हैं, नहीं तो और उनको कोई पॉलिटिशियंस भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी आएंगे, रवि किशन जी आते हैं, निरहुआ जी आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो उन सब के अंदर राममय है, भक्ति भाव है, और भक्ति के स्वरूप की वजह से वो यहाँ पर आते हैं। सर 2020 की आपने बात बताई, आप जुड़े हुए हैं, अब की रामलीला और उस टाइम की रामलीला क्या फर्क है? इस बार जो है अलग मौका है, राम जी को अपना घर मिल गया, अपने घर में वो। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, और मैं मौजूदा सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हर देशवासी को अपने जीवन काल में ये मौका दिया कि वो इस प्यारे से अवसर का स्वाद ले सकें, और ये इतिहास बन गया है। अहिल्याबाई ने मंदिरों का निर्माण किया था, वो इतिहास में अमर हो गई थी। हमारे मोदी जी ने इस मंदिर का शिलान्यास करके और इसको बना करके अगले 2000, 3000, 5000 सालों तक अमर हो गए हैं और भगवान स्वरूप है, मेरे को ऐसा लगता है। सबसे पहले तो जय श्री राम। देखिए, बहुत ही बड़ा अवसर है। हम सब सारे भारतीय और विश्व भर के लोग 500 सालों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 500 साल बाद ये एक भव्य उत्सव होने जा रहा है। तो सबके दिल में बहुत खुशी है। उनका एक वनवास ये भी पूरा हुआ जिसको 500 साल लगे। तो बहुत ही अच्छा अवसर है, और हम लोग क्योंकि ये जो अवसर है इसमें हम भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण रहेगा कि मैं माता सीता की भूमिका निभाने जा रही हूँ। तो ये भी उनका आशीर्वाद है कि जो इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं ये किरदार निभाऊंगी, तो मैं उनका आशीर्वाद समझती हूँ खुद पर। पूरे भारतवासियों को और अयोध्या वासियों को रामलला के घर आने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत आनंद का माहौल है, मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस पावन मौके पे इस भूमि पर मौजूद हूँ, अयोध्या की धरती पर मौजूद हूँ, और इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। रामलीला कर रहा हूँ, रावण का किरदार निभा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत सालों का इंतजार जो है भारतवासियों का, या यूं कहें कि पूरे देशवासियों का और बाहर के लोगों का, तो पूरे वर्ल्ड का इंतजार खत्म है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत पॉजिटिव है ये, और सब लोगों में इस बात को लेकर बहुत सकारात्मकता है कि इतने सालों के बाद रामलला वो टेंट में बैठे रहते थे, उनकी पूजा अर्चना होती थी, और वहां से अब एक उनको प्रॉपर एक जगह मिली है, एक घर मिला है। तो अगर किसी को घर मिल जाए तो एक साधारण मनुष्य को भी एक घर मिलता है तो बहुत खुश होता है। तो हमें बड़े पीड़ा होती थी कि जब हमारे रामलला इस तरीके से रहते थे। तो बहुत खुशी की बात है, और हर भारतवासी को ये गर्व महसूस हो रहा है कि उनके रामलला अब एक अच्छी जगह पे, एक महल में, एक राजा जो थे वो वापस एक महल में आ रहे हैं। कुछ लोग सर अभी भी इनविटेशन को भी डिक्लाइन कर दिया उन्होंने, और आने से भी मना कर रहे हैं, कह रहे कि राम जी हमारे हैं, जरूर इस पे आना। इसको एक पॉलिटिकल इवेंट तक बता दें। हाँ, ये देखो, पॉलिटिकल इवेंट ये नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल बात नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं है, ये लोगों की भावनाएं थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको आना चाहिए था। मैं तो बोलता हूं कि अगर ऐसी जगह पे भगवान के काम के लिए, प्रभु राम के काम के लिए, तो अगर इनविटेशन ना भी मिले तो भी आप जाओ। आपकी एक छवि बनेगी, आपके लोगों में एक छवि सुधरेगी। अगर आप प्रभु के काम के लिए जाएंगे, आप किसी के व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जा रहे हैं, आप प्रभु के काम के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिना इनविटेशन के भी जाना चाहिए।